जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। इस प्रॉब्लम में दो पार्ट दिए हुए हैं। आइए, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट इज न्यू। कोई आपका सर्किट है जिसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू। इफ द कैपेसिटेंस इज मेड 4 times द इनिशियल वैल्यू, अगर कैपेसिटेंस को 4 times कर दें इनिशियल वैल्यू का, तो नया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ओके, चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा जाए। तो रेजोनेंट 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 फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ये, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब यहां पर एफ को न्यू बोला है, तो चलिए न्यू लिख देते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। आपको दिख रहा होगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली है कैपेसिटेंस के स्क्वायर रूट के, कैपेसिटेंस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली है। ओके, चलिए आइए, हमें न्यू वन दे रखा है, न्यू सी वन मान लेते हैं, सी लेट सी वन मान लिया हमने, सी। अब क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को 4 times कर रहा है, तो सी टू इक्वल टू हो जाएगा 4C। तो नया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, चलिए, तो ये हो गया न्यू टू अपॉन न्यू वन इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा अंडर रूट C1 अपॉन C2। तो न्यू टू अपॉन न्यू वन है न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट C1 है C और C2 है आपका 4C। C से C कैंसिल हो गया, 4 से बाहर आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू टू आएगा न्यू अपॉन 2, यानी कि जो नया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा वो पुराने फ्रीक्वेंसी का 1/2 times हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अ 100 ohm रजिस्टर is connected to 220 volt and 50 hertz supply। क्लियर है। तो फाइंड व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS, एंड नंबर 2 व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। ओके, चलिए नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या हमें दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो 100 ohm रजिस्टर, रजिस्टेंस दे रखा है 100 ohm, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ये VRMS है। दिस इज VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स दे रखा है। और पहले में हमसे पूछ रहा है करंट की RMS वैल्यू पूछा हुआ है, डेट इज IRMS, IRMS क्वेश्चन मार्क। तो लगाते हैं फार्मूला, तो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग VRMS अपॉन IRMS इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर। प्योर आर सर्किट है, तो प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और करंट का रेशियो आर के इक्वल होता है। क्लियर। अब यहां से हमें फाइंड करना है IRMS, तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा VRMS अपॉन कैपिटल R। VRMS है हमारा 220 वोल्ट एंड IRMS है हमारा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.2 एम्पियर। दिस इज आंसर नंबर 2 आपका। क्लियर। चलिए अब आते हैं बी पोर्शन में। बी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो यू नो डेट पावर का फार्मूला, पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला है। P इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है आपका। अब यहां पर प्योर आर सर्किट है। क्लियर है। तो प्योर आर सर्किट है,
तो आर सर्किट के लिए फाई की वैल्यू 0 डिग्री होता है, तो कॉस फाई आपका हो जाएगा 1। क्लियर? बस आप वीआरएमएस और आईआरएमएस का मान रखिए। तो वीआरएमएस का मान है 220 और आईआरएमएस की वैल्यू आई है 2.2। ये डेसिमल से ये पॉइंट चला जाएगा, तो 22 इंटू 22 484 पावर निकाल रहे हैं। तो दिस इज वाट, पावर का यूनिट होता है आपका वाट। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है फॉर वन साइकिल, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वेयर कॉस फाई जो है पावर फैक्टर है, और प्योर आर सर्किट के लिए फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। देयरफॉर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू 484 वाट आएगा। तो पावर जो कंज्यूम्ड होगा वो 484 वाट होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।